गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित आप लोगों को आपके अपने चैनल इसी पढ़ाई लिखाई में स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ेंगे उसका टॉपिक है विदेशज शब्द। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी का इतिहास, विभिन्न जगहों की बोली, क्षेत्रीय भाषाएं, स्वर, व्यंजन, स्वरों का स्थान, स्वर के प्रकार, व्यंजन के उच्चारण स्थान, व्यंजनों के प्रकार, वर्तनी, ये सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया इस चैनल पे जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, जस्ट मुझे आप सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो आज की शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक से, जिसका नाम है विदेशज शब्द। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विदेशज, विदेश और ज से मिल के बना हुआ। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विदेश प्लस ज। विदेश का मतलब होता है जो इस देश का ना हो, और ज का मतलब होता है जन्म, मतलब ऐसा शब्द जिसका जन्म विदेश में हुआ हो, मतलब जो भारतीय न हो। और ऐसे शब्दों को हिंदी ने क्या कर लिया? आत्मसात कर लिया, मतलब हिंदी अपने में समाहित कर लिया। हम उस शब्द का उच्चारण कहाँ करते हैं? तो हिंदी में करते हैं। ठीक है, तो इसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। अब ये आगत क्यों कहलाता है? चूँकि ये विदेशों से आई हुई भाषा है या विदेशों से आई हुई शब्द है, तो इसीलिए विदेशज को हम आगत भी कहते हैं। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विदेशज शब्द को पहचानिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, जिसमें आपसे विदेशज शब्द को पहचानने के लिए कहा जाएगा। तो देखिए, जो विदेशज शब्द जो है मेनली, हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में समझते हैं कि भारत पर ये कह सकते हैं कि मुग़लों का शासन था। उससे मुग़लों से पहले तुर्कों का शासन था, उसके पहले अफ़गानों का शासन था, उसके बाद मुग़लों के बाद पुर्तगालियों का शासन आया, डच का आया, फिर इंग्लिश अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश का आया, और उसके बाद फ्रेंच का आया। तो ये सारे आते गए, तो ये क्या हो गए? भारत के सभ्यता संस्कृति में धीरे धीरे समाहित होते गए। तो कुछ भाषा हमने इनसे सीखा और कुछ उन्होंने हमें दिया, और ये भाषा क्या हो गई? धीरे धीरे मिक्स हो गई, और उस भाषाओं का यूज, उस शब्दों का यूज हम कॉमन, सामान्य रूप से करने लगे। तो ये भाषा हमारे हिंदी में समाहित हो गई है। तो अगर हम हिंदी में विदेशज शब्द को देखें तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है? मुस्लिम शासन के प्रभाव, मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए हुए कौन कौन से शब्द मिलेंगे हमें? अरबी के या फ़ारसी के मिलेंगे। पुर्तगाल के संपर्क में आए हुए पुर्तगाली शब्द मिलेंगे, और ब्रिटिश शासन के प्रभाव में आए हुए हमें अंग्रेजी के शब्द मिलेंगे। उसके साथ ही साथ कुछ फारसी के साथ साथ असामीज़ तो इंडियन है, डच के, रूसी के या चाइनीज़ के, जापानीज़ के और अदर कंट्रीज़ के भी कुछ शब्द जो हैं वो हिंदी में समाहित किए जा चुके हैं। अभी आप लोग रिसेंटली क्या देख रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसमें भी हिंदी के कुछ वर्ड्स को समाहित किया गया है। तो ये शब्दों का जो आदान प्रदान है ये भाषाओं में होता रहता है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या आता है? हमें पूछा जाता है हमसे कि अरबी शब्द को पहचानिए, या हिंदी है, पूछा जाएगा हिंदी कौन सा शब्द है, किस भाषा से लिया गया शब्द है, दवा किस भाषा से लिया गया शब्द है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। पठान है, वो किस भाषा का शब्द है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसमें मैंने उसका विस्तृत चर्चा किया है। आप इसे ध्यान से समझिए, देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके के पास समय नहीं है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार बस आँख मूंद करके सुनिए। सुनने से क्या होगा? जब आपके को के एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे तो आपको याद आ जाएगी, मेरी आवाज़ याद आ जाएगी कि अच्छा, तो अमित जी ने बताया था इलाज जो होता है वो अरबी शब्द है। अगर इलाज के बारे में पूछ दिया जाए तो, या गुलाब के बारे में पूछा जाए, गुलाब कौन सा शब्द है, तो गुलाब फ़ारसी भाषा का शब्द है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार
शुरू से अंत तक देखते रहिए, धैर्य रख के धीरे धीरे से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और आशा करते हैं कि आपका जो आगामी एग्ज़ाम है आने वाला है वो एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया हो और आप सारे लोग सफल हों। ठीक है, बस मुझे सपोर्ट करते रहिए, हम आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो चलते हैं आज के वर्ड से शुरुआत करते हैं। आज के शब्द से अरबी शब्द है। अरबी शब्द में देखिए क्या क्या। अरबी शब्द को पहचानने के लिए क्या होता है, अरबी शब्द में लगभग ज का जो उच्चारण होता है या का उसके जस्ट नीचे क्या लगा दिया जाता है, ये नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये नुक्ता है अजब, अजब, ज़ब उच्चारण करते इसका, ज अजब, अजीब। ठीक है, बड़ा वो कहते हैं बड़ा अजीब चीज़ है। तो ये अजीब वर्ड जो है वो कहाँ से आया, अरबी से आया। ठीक है, अदालत, अदालत, अक्ल, यहाँ पे क्या देखा, का के नीचे में लगा हुआ है नुक्ता। ठीक है, अल्लाह, ये शब्द भी है, अरबी का शब्द है। आदमी, इज्जत, इलाज, ईमान, उम्र, ये सारे अरबी शब्द हैं। एहसान भी अरबी शब्द है। औरत भी अरबी शब्द है। कमाल भी अरबी शब्द है। कर्ज भी अरबी शब्द है। किस्मत भी अरबी शब्द है। किताब भी अरबी शब्द है। कुर्सी, ख्याल, जिस्म, जुलूस, जलसा, ये सारे अरबी शब्द हैं। मैं बार बार शब्दों के साथ अरबी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके मेमोरी में जा कर के वो बस जाए कि ये शब्द किससे है, किससे रिलेटेड है, तो अरबी से रिलेटेड। इसलिए मैं शब्दों के साथ उसके उत्थान जगह के बारे में भी बात कर रहा हूँ। जैसे जवाब अरबी शब्द है, जहाज अरबी शब्द है, जिक्र, जिक्र करना अरबी शब्द है, तमाम, तमाम कबू हो और सबू, तो ऐसे बोलते हैं ना, ये क्या है, अरबी शब्द है। तकदीर, तकदीर अरबी शब्द है। तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ भी क्या है, अरबी शब्द है। तकिया, तकिया भी अरबी शब्द है। तरक्की, दवा अरबी शब्द है। दिमाग अरबी शब्द है। दुनिया अरबी शब्द है। नतीजा अरबी शब्द है। नहर, नकल, फ़िक्र, फ़िक्र भी अरबी शब्द है। फैसला अरबी शब्द है। बहस अरबी शब्द है। मुहावरा अरबी शब्द है। मजबूर अरबी शब्द है। मुकदमा अरबी शब्द है। मुश्किल अरबी शब्द है। मौसम अरबी शब्द है। मुसाफिर हूँ यारो, मुसाफिर भी क्या है, अरबी शब्द है। राय अरबी शब्द है। लिफाफा, अब तो लिफाफा ये लेटर देना बंद हो गया, लेकिन लिफाफा कहाँ का शब्द है, वो अरबी शब्द है। बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम, तो बारिश जब शब्द अगर आपके एग्जाम में आए तो याद रखिए अरबी शब्द है। शराब अरबी शब्द है। हक, हक बोलते हैं, हक अरबी शब्द है। हज़म, हज़म, हज़म अरबी शब्द है। हिम्मत अरबी शब्द है। हुक्म, हुक्म मेरे आका भी, हुक्म क्या है, अरबी शब्द है। हैजा, हैजा भी अरबी शब्द है। हकीम, हकीम कहाँ पे हो गया, हकीम अरबी शब्द है। हौसला और शाम, ये दोनों अरबी शब्द हैं। अब अरबी शब्द और फारसी शब्द में हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम के समय में। तो जैसा कि ट्रिक मैंने बताया कि मैं जैसे शब्दों के साथ अरबी बोलता जाता हूँ, अरबी शब्दों के साथ, तो अगर आप इसे 2-3 बार सुनेंगे ना तो आपके माइंड में याद होता रहेगा कि ये अरबी शब्द है, इसका अरबी सर ने इसे तो अरबी कहा था। अब चलते हैं फ़ारसी शब्द में। देखिए फ़ारसी शब्द क्या है। आबरू, आबरू फ़ारसी शब्द है। आतिशबाजी फ़ारसी शब्द है। आफत फ़ारसी शब्द है। आराम फ़ारसी शब्द है। आमदनी फ़ारसी शब्द है। आवारा फ़ारसी शब्द है। आवाज़ फ़ारसी शब्द है। उम्मीद फ़ारसी शब्द है। उस्ताद फ़ारसी शब्द है। कमीना फ़ारसी शब्द है। कारीगर फ़ारसी शब्द है। किशमिश फ़ारसी शब्द है। कुश्ती फ़ारसी शब्द है। खाक, खाक में मिला दूंगा, फ़ारसी शब्द है। खुद पे यकीन कीजिए, खुद फ़ारसी शब्द है। खुदा सबको देखता है, ये फ़ारसी शब्द है। खामोश शत्रुघ्न सिन्हा, ये भी फ़ारसी शब्द है। खुराक, दवा की खुराक दीजिए, मतलब फ़ारसी शब्द है। गरम, गरम भी फ़ारसी शब्द है। गवाह, गवाह भी फ़ारसी शब्द है। गिरफ्तार, गिरफ्तार भी फ़ारसी शब्द है। गुलाब,
गुलाब भी फ़ारसी शब्द है। चादर, चादर भी फ़ारसी शब्द है। चालाक, चालाक भी फ़ारसी शब्द है। चश्मा, चश्मा फ़ारसी शब्द है। चेहरा, चेहरा फ़ारसी शब्द है। जलेबी फ़ारसी शब्द है। जहर, जहर फ़ारसी शब्द है। चोर फ़ारसी शब्द है। ज़िंदगी, ज़िंदगी भी क्या है, फ़ारसी शब्द है। जी ज़िंदगी, ऐसे जा के नीचे नुक्ता होगा। जागीर, जागीर, जागीर भी क्या है, फ़ारसी शब्द है। जादू, जादू भी फ़ारसी शब्द है। जुर्माना फ़ारसी शब्द है। तवाह, देखिए फ़ारसी बेचारा खुद अपने फ़ौ के नीचे में नुक्ता लगाया हुआ है। फ़ारसी शब्द तवाह। तमाशा फ़ारसी शब्द है। तनख्वाह फ़ारसी शब्द है। तेज़ फ़ारसी शब्द है। दंगल फ़ारसी शब्द है। दफ्तर फ़ारसी शब्द है। दिल फ़ारसी शब्द है। दिल बेचारा फ़ारसी शब्द हो गया। दीवार फ़ारसी शब्द है। नापसंद फ़ारसी शब्द है। नापाक फ़ारसी शब्द है। पाजामा फ़ारसी शब्द है। पैदा फ़ारसी शब्द है। पुल फ़ारसी शब्द है। पेश फ़ारसी शब्द है। बारिश फ़ारसी शब्द है। बुखार, नॉर्मल जो हमें लग जाता है बुखार, ये फ़ारसी शब्द है। बर्फ़ी, मिठाई का नाम है, ये फ़ारसी शब्द है। लगाम, घोड़े की लगाम फ़ारसी शब्द है। लेकिन, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हिंदी में, ये भी फ़ारसी शब्द है। वापिस, वापिस भी फ़ारसी शब्द है। शादी, मौसम चल रहा है शादी विवाह का, तो ये भी शादी वर्ड जो है वो फ़ारसी शब्द है। सितार, सितार भी फ़ारसी शब्द है। इसका आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो, आपको पता होगा। सरदार, सरदार क्या है, फ़ारसी शब्द है। सरकार फ़ारसी शब्द है। हज़ार फ़ारसी शब्द है। फ़रेब, फ़रेब क्या है, फ़ारसी शब्द है। और फरिश्ता, ये भी फ़ारसी शब्द है। अब फ़ारसी शब्द तो हमने देखा कि फ़ारसी शब्द कौन कौन से हैं। इसकी 2-3 बार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आवरू बताइए, आवरू, या ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन से फ़ारसी शब्द हैं, और मिला हुआ रूप रहेगा अरबी का, अरबी लिखा हुआ, उसमें से एक फ़ारसी शब्द को लगा दिया जाएगा, और फिर आपको उसमें से चेक करना पड़ेगा, उसमें से आंसर सही निकालना पड़ेगा। तो ये बस आप सुनते रहिए इस वीडियो को। ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे अरबी के और फ़ारसी के, उन्हीं शब्दों को मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और आपका एग्ज़ाम आसानी से हो जाएगा। अब चलते हैं पुर्तगाल की तरफ। पुर्तगाली आए, पुर्तगाल ने क्या क्या दिया, कौन कौन से शब्द दिए। तो पुर्तगाल ने दिया अनानास, अनानास, अलमारी, हालपीन, ये पुर्तगाली शब्द हैं। आया, जो मदर के मतलब जो काम करती है, बच्चों को संभालती है, आया, वो क्या है, पुर्तगाली शब्द है। स्त्री, स्त्री करने वाला, आयरन जो बोलते हैं, वो क्या है, पुर्तगाली शब्द है। इस्पात, पुर्तगाली शब्द है। कमीज, पुर्तगाली शब्द है। नाम सुनने से लग रहा है ये तो अरबी हो या फ़ारसी हो, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। कमीज़ कौन सा वर्ड है, पुर्तगाली वर्ड है। कमरा, कमरा भी पुर्तगाली वर्ड है। कर्नल, कर्नल पुर्तगाली वर्ड है। कॉफ़ी, कॉफ़ी पुर्तगाली शब्द है। काजू पुर्तगाली शब्द है। कमला पुर्तगाली शब्द है। गोभी भी पुर्तगाली शब्द है। गोदाम पुर्तगाली शब्द है। तौलिया पुर्तगाली शब्द है। पपीता पुर्तगाली शब्द है। पादरी पुर्तगाली शब्द है। फीता पुर्तगाली शब्द है। बाल्टी पुर्तगाली शब्द है। मिस्त्री पुर्तगाली शब्द है। संतरा पुर्तगाली शब्द है। परात पुर्तगाली शब्द है। पिस्तौल पुर्तगाली शब्द है। और तंबाकू, तंबाकू तो खुद ही लेकर के आया था। आपको ये जीके का एक प्रश्न आ जाएगा कि भारत में तंबाकू लाने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे तंबाकू लाने के लिए। तंबाकू लेके आए, नया चीज़ लेके आए, तो अनानास भी लेके आए, तो ये पुर्तगाली वर्ड्स हो जाएंगे, शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों की ही देन है। अब अंग्रेजी वर्ड्स सारा, हम बहुत सारा काम, अब तो इंग्लिश हो गया, पहले हिंदी था और इंग्लिश था, अब दोनों मिला करके हम लोग इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं। तो मोस्टली मतलब बहुत ज़्यादा शब्द जो है हम इंग्लिश का अब कॉपी कर ले रहे हैं हिंदी में, और ये मान्य भी हो जाता है, लेकिन शुद्ध हिंदी में ये मान्य नहीं होता। और एग्ज़ाम किस बेस्ट पे होता है, शुद्ध हिंदी के भरोसे होता है, शुद्ध हिंदी का एग्ज़ाम दिया जाता है। तो अगर ध्यान रखेंगे, हमें चीज़ों को समझना है। देखिए अपील है,
अपील, अपील में भी कभी कभी हम ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अपील हो सकता है, अपील है ये फ़ारसी शब्द हो, अपील अंग्रेजी शब्द है, कोर्ट अंग्रेजी शब्द है, मजिस्ट्रेट अंग्रेजी शब्द है, जज अंग्रेजी शब्द है, पुलिस अंग्रेजी शब्द है, टैक्स अंग्रेजी शब्द है, कलेक्टर अंग्रेजी शब्द है, डिप्टी अंग्रेजी शब्द है, वोट इंग्लिश अंग्रेजी शब्द है, पेंशन अंग्रेजी शब्द है, कापी, कापी भी क्या है, अंग्रेजी शब्द है, पेंसिल, जिस पेंसिल से हम लोग बनाते हैं वो पेंसिल भी क्या है, ये भी अंग्रेजी शब्द है, पेन अंग्रेजी शब्द है, पिन हो गया अंग्रेजी शब्द का, पेपर भी अंग्रेजी शब्द का। सोचिए पिन पेपर सारा जितना भी हमें लिखने वाला हो रहा है, कॉपी पेंसिल पेन पिन पेपर लाइब्रेरी सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। स्कूल कॉलेज ये भी अंग्रेजी शब्द है, रॉकेट अंग्रेजी शब्द है, डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है, कंपाउंडर अंग्रेजी शब्द है, नर्स अंग्रेजी शब्द है, ऑपरेशन अंग्रेजी शब्द है, वार्ड अंग्रेजी शब्द है, प्लेग अंग्रेजी शब्द है, मलेरिया अंग्रेजी शब्द है, कॉलरा अंग्रेजी शब्द है, हॉर्निया अंग्रेजी शब्द है, कैंसर देखिए सारा बीमारी का नाम लेके आ गए हैं, सारे अंग्रेज बीमारी को लेके आ गए। तो ये बात ध्यान रखिए, ये सारे बीमारी वाले कहाँ पे आ गए, अंग्रेजी के शब्द हो गए। कॉलर, कॉलर अभी शर्ट जो पहनते थे हिंदुस्तानी क्या पहनते थे, कुर्ता धोती पहनते थे, लेकिन जब से अंग्रेज आ गए तो क्या दे दिया, कॉलर दे दिया, शर्ट दे दिया, पैंट दे दिया, हैट दे दिया, ठीक है, बुशर्ट शर्ट स्वेटर बूट दे दिया। तो ये सारा किसका दिया हुआ है, ये सारा अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। जंपर दे दिया, ब्लाउज़, ये सारा। कप, कप भी क्या है, अंग्रेजी शब्द है। प्लेट भी अंग्रेजी शब्द है। जग अंग्रेजी शब्द है। लैंप अंग्रेजी शब्द है। गैस अंग्रेजी शब्द है। माचिस अंग्रेजी शब्द है। केक अंग्रेजी शब्द है। टॉफ़ी अंग्रेजी शब्द है। बिस्कुट अंग्रेजी शब्द है। टोस्ट अंग्रेजी शब्द है। चॉकलेट अंग्रेजी शब्द है। जैम जेली बहुत आजकल खाते हैं, जैम जेली भी अंग्रेजी शब्द है। ट्रेन में चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं, कार में चढ़ते हैं, स्कूटर में, मतलब ये क्या है, ये परिवहन के साधन है। ये परिवहन के साधन भी किस में आ रहे हैं, अंग्रेजी वर्ड अंग्रेजी शब्दों में आ रहे हैं। साइकिल हो गया, टिकट हो गया, ये अंग्रेजी शब्द हैं। पार्सल हो गया, अंग्रेजी शब्द हैं। पोस्ट कार्ड हो गया, अंग्रेजी शब्द हैं। और यहाँ पे मनी ऑर्डर अंग्रेजी शब्द है। ऑफिस, ऑफिस तो जानती है, लेकिन ऑफिस देखने से क्या लग रहा है, ऑफिस है, ऑफिस हो सकता है गलत करके आ जाए कि अरबी शब्द ना हो जाए, लेकिन ऑफिस क्या है, ये अंग्रेजी शब्द है। क्लर्क, लॉर्ड मेकाले के बारे में सुना होगा। लॉर्ड मेकाले ने जब भारत में इंग्लिश शिक्षा की शुरुआत करवाई थी तो उन्हें क्या चाहिए था, भारतीय क्लर्क चाहिए था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मेकाले की शिक्षा नीति लाई, और इसी कारण से ये क्लर्क वर्ड जो है वो इंडिया में प्रचलित हुआ। तो क्लर्क क्या हो गया, अंग्रेजी शब्द हो गया। गार्ड हो गया, सिनेमा हो गया, स्टेशन हो गए, ट्रेन आया तो उसके लिए स्टेशन, तो ये सारे क्या हो गए, अंग्रेजी शब्द हो गए। अब देखिए तुर्की शब्दों को समझते हैं। तुर्क, ठीक है, अतातुर्क, ठीक। कमाल पाशा के बारे में सुना होगा। इंडिया में भी तुर्की आए, तुर्कियों का अटैक हुआ बहुत बार। तो देखिए क्या क्या वर्ड लिखा है, जैसे उर्दू है, उर्दू, उर्दू खुद किस कौन सा शब्द से लिया गया है, तो तुर्की शब्द से लिया गया। ध्यान रखिए, ये बार बार लगवाता है। बहादुर, वो भी तुर्की शब्द है। कुर्ता तुर्की शब्द है। कलगी, कलगी तुर्की शब्द है। कैंची तुर्की शब्द है। चाकू तुर्की शब्द है। ताश तुर्की शब्द है। दरोगा बाबू, दरोगा कौन सा शब्द है, तुर्की शब्द है। बेगम जी, बेगम महना कौन सा, तुर्की शब्द। चम्मच भी तुर्की का शब्द है। बारूद तुर्की लेके आए थे, तुर्की का शब्द है। लाश तुर्की का शब्द है। खच्चर तुर्की का शब्द है। सराय, जो मार्केट होता था, जो छोटी छोटी बाज़ार होती थी, उसे सराय कहा जाता था। किसकी भाषा में, तुर्की की भाषा में। गनीमत, गनीमत है ऐसे हम बोलते हैं, वो भी क्या है, तुर्की का शब्द है। तोप, तोप भी क्या है, तुर्की का शब्द है। और देखिए पश्तो, पश्तो क्या है, पश्तो भी एक भाषा है। इससे हिंदी में कुछ शब्द लिए गए हैं, जैसे पठान हो गया, गुंडा हो गया, खर्राटा हो गया, ये सारे क्या हो गया, पश्तो शब्द है। पठान पश्तो शब्द है, गुंडा पश्तो शब्द है, खर्राटा पश्तो शब्द है। तहस नहस, सुनामी आती है तहस नहस हो जाता है, तो सुनामी तो हो गया
चाइनीज़ जापानीज़ वर्ड, जापानी शब्द। और तहस नहस हो गया पश्तो वर्ड। अखरोट पश्तो वर्ड शब्द है। पटाखा पश्तो शब्द है। डेरा पश्तो शब्द है। गटागट पी जाना, पानी गटागट पी गए, मतलब पश्तो शब्द में हमने बोल दिया। हड़बड़ी में है, आज मैं बहुत हड़बड़ी में हूँ, ऐसा बोलते हैं। और ये हड़बड़ी क्या है? पश्तो शब्द है। बार बार लगाना, चारों ओर घेरा लगा देना, क्या है? पश्तो शब्द है। और भड़ास निकालना, भड़ास क्या है? पश्तो शब्द है। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए फ्रेंच में कुछ शब्द लिए गए हैं फ्रेंच के, जैसे कारतूस। कारतूस दिया ना, बंदूक में जो लगाते हैं गोली, उसे कारतूस कहते हैं। वो क्या है? फ्रेंच का शब्द है। कर्फ्यू लगना, कर्फ्यू भी फ्रेंच शब्द है। देखने से लगता है ये इंग्लिश का शब्द होगा, ध्यान रखिए, ये कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट है। रेड से इसे मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कर्फ्यू ये पूछा जाता है और हम क्या हो जाते हैं? कूपन, कर्फ्यू, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे शब्द जो हैं हमें कन्फ्यूजन कर देते हैं और हम इसमें गच्चा खा जाते हैं। तो कर्फ्यू, कूपन, ये सारे फ्रेंच शब्द हैं। अंग्रेज, खुद अंग्रेज वो जो है वो क्या है? किसका शब्द है? अंग्रेज, फ्रेंच का शब्द है। लाम या बिगुल, ये सब किनके हैं? फ्रेंच के शब्द हैं। डच के देखिए, डच तुरुप का पत्ता बोलते हैं ना, तुरुप, तो ये डच के शब्द हैं। बम डच के शब्द हैं। रूसी के शब्द कौन हो गए? रूबल हो गए, जार हो गए। जार निकोलस द्वितीय नाम सुना होगा, इससे इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो जार कहाँ का था? जार शासक था रूस का, तो जार वर्ड, जार शब्द जो आया वो कहाँ का है? रूस का है। मिग 21 अभी नाम सुना होगा, बार बार एक्सीडेंट हो जा रही है, तो मिग वर्ड जो आया वो रूसी शब्द है। वोदका, जो पीने वाले हैं वो समझते हैं, वोदका जो है वो भी कहाँ का शब्द है? वो रूसी शब्द है। सोवियत रूसी शब्द है। चीनी के लिए देखिए, चीनी, चाय चीनी लेके आया। लीची, लीची भी चीनी शब्द है। चीनी, चीनी खुद ही, चीनी जो खाते हैं चीनी, वो भी चीनी शब्द है। और चीकू, ये भी चीनी शब्द है। अब जापानी शब्द के बारे में देखते हैं। जापानी शब्द में क्या है? रिक्शा और सुनामी, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए वर्ड्स हैं, जो विभिन्न तरह के टीचर्स एग्ज़ाम में, या ये कह सकते हैं यूजीसी के नेट हिंदी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये सारे वर्ड्स बार बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये शब्द लेकर के, विदेशी शब्द लेकर के आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ था। अभी ये कक्षा में आप लोग बने रहें, उसके लिए धन्यवाद। बस आपसे एक हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त अमित को तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।